नमस्कार दोस्तों, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई करेंगे सबके साथ में। तो हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया मैथ का, वो किया है नंबर सिस्टम। कौन सा नंबर सिस्टम? उसकी मैंने एक टाइप करा दिया आपको, और हम आपको समझ में भी आया। उसके 3 पार्ट थे, छोटे छोटे 3 पार्ट थे। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझाया है, आपको बस खाली उसकी प्रैक्टिस करनी थी। ठीक है, आज फिर हम एक टाइप पढ़ेंगे। जो पहली क्लास थी प्राकृत संख्या पर थी। आज हम विषम या सम संख्या में से कोई करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे चैप्टर ऐसे ही मैं टाइप कराता चला जाऊंगा। 2-3 सवाल हर टाइप के करा दूंगा। उसके बाद आपको चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पहला चैप्टर हमने वो सब किया था एवरेज वाला, उसकी मैंने कंप्लीट करा दिया वो चैप्टर। उसके बाद बस थी आपकी टाइप। जितना आप प्रैक्टिस आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है ना? तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज बात करते हैं हम विषम संख्या पर। किस पर? विषम संख्या के बारे में। मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं ऐसा पढ़ा दूंगा आपको कि चाहे किसी बच्चे को आता हो या ना आता हो, कोई भी स्टूडेंट ऐसा हो ये कहता मुझे मैथ नहीं आता, क्लास अगर ध्यान से लेता है, हर एक क्लास, कोई भी क्लास मिस नहीं कर रहा बीच में, तो उसको मैथ 110% मैं सिखा दूंगा बिल्कुल आसानी से। बेसिक मैथ की मैंने क्लासेज डाल रखी, 10 क्लासेज अलग हो, आप जाकर देखिए बेसिक मैथ में कोई भी प्रॉब्लम हो। क्लियर? आज मैं बात करूं, पहली जो क्लास रही थी वो रही थी हमारी विषम उस पे प्राकृत संख्या पर। आज बात करेंगे हम विषम संख्या पर। आज करेंगे टाइप सेकंड। जो हमारी टाइप सेकंड है उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम 10। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें सम और विषम और प्राकृत। प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस तरीके से दे दिया क्वेश्चन। कहता कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का विषम संख्याओं का, यानी कि प्रथम जो 10 संख्या है विषम संख्या है, कौन सी 1, 3, 5 और 7, 9, 11, 13, इस तरीके से है ये संख्याएं। ठीक है ना? प्रथम 10 संख्याएं हैं जो इस तरीके वो चाहता है कि इनको जोड़ो और उनका योग बताओ। ठीक है, तो पहली बात को आपको पता होना चाहिए पूछ क्या रहा है वो। प्रथम जो 10 प्राकृत विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्या की आपको पहचान होगी, ये विषम संख्याएं हैं सारी। जो कह रहा पर पहली 10। ठीक है ना? अब 100 पूछ ली तो हम 100 का जोड़ थोड़ी ना कर पाएंगे, पर मान ली 10 का तो कर लेंगे। 100 पूछ ली तो उनका जोड़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए डायरेक्टली आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। इसके लिए आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना, एक छोटा सा फार्मूला है n स्क्वायर। कौन सा? n स्क्वायर। n कितना हमारा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। n स्क्वायर, n क्या हमारा 10 था, 10 का स्क्वायर किया, कितना हो गया? 100 हो गया। इसके बाद कहियो कि आप प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी? प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कितनी विषम संख्या? जो पहली 30 विषम संख्या उनका योग ज्ञात कीजिए।
तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको डायरेक्टली क्या एन स्क्वायर, खाली क्या करना आपको एन स्क्वायर, एन कितना है अब की बार हमारा 30 है, एन कितना 30, तो 30 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर करते हैं तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। क्लियर। इसके बाद फिर 100 का बताओ, 100 प्रथम 100 विषम संख्या का बताओ, तो 100 का बता देंगे हम, 100 का क्या करना होता है, 100 का भी यही है एन स्क्वायर, डायरेक्टली स्क्वायर वाला मैंने करवा रखे बेसिक मैथ में, बाकी जो चैप्टर रहेगा हमारा वर्ग और वर्गमूल वाला उसमें दोबारा से करेंगे, बाकी मैंने स्क्वायर कैसे करें 110 तक के मैंने तो सिखा रखे हैं, ठीक है ना, आप जरूर देखिएगा बेसिक मैथ। तो 100 का कहे तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000, किसी भी संख्या के कहने का मतलब ये है हम उसका स्क्वायर करते हैं डायरेक्ट। क्लियर। तो जो नेक्स्ट पार्ट है जो इस टाइप का उसके बारे में बातचीत करते हैं, वो कैसे है, आप एक रजिस्टर बना लेना, रजिस्टर तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए टाइप वाइज, उसके बाद आपको कुछ भी दिक्कत रहेगी नहीं, भूलोगे तो उसमें से पहली बात तो भूलोगे नहीं अगर ध्यान से पढ़ते हो। इसके बाद बात करता हूँ मैं जो इसका सेकंड पार्ट है, तो इसका सेकंड पार्ट है टाइप 2 का, वो कहता है ये तो शब्दों में दे रखे थे, अब अंकों में दे तो क्या होगा, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 49, इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करें, वो था किसमें शब्दों में, और ये किसमें अंकों में, इसमें अंकों में। क्लियर। ये है अंकों में, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो अंकों में करना कुछ नहीं है, खाली आपको n कितना 49, n + 1/2 ये हो जाएगा, ठीक है, 49 प्लस में 1/2 कितना हो गया 50/2 कितना आ जाएगा 25, अब 25 का स्क्वायर कर दो, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। ये थोड़ी सी समझने की बात, ठीक है, कि आपको इस तरीके से दे दे अंकों में क्या दे दे विषम संख्या है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्लियर है, तो उसमें हम खाली n + 1/2 और ब्रैकेट n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, तो n स्क्वायर हो जाएगा हमारा, क्लियर। तो इस तरीके से ही ये टाइप है, जो सेकंड टाइप का जो पार्ट 2 कह लीजिएगा वो है इस तरीके से। अब इसके बाद बात करते हैं, जैसे मैं क्वेश्चन देता है वो यहाँ पर 69, कितना 69 कितना दे दिया 69 दे दिया, तो इसको हम कैसे करेंगे 69 को डायरेक्टली मैंने बता दिया आपको, इसके लिए करना कुछ नहीं है, n + 1/2, मैं ज़्यादा फॉर्मूले कराता नहीं, लेकिन छोटा सा फॉर्मूला आप याद कर लेना, डायरेक्टली एग्जाम में मिलेगा आपको, कितना हो गया यहीं पे एक जोड़ो कितना हो गया 70/2 कितना हो गया 35 का स्क्वायर करो, डायरेक्टली एग्जाम में उस तरीके से 3 चौक मैंने बता रखा था, जिसके इकाई के अंक में 5 है उसका स्क्वायर कैसे करना है, उससे पहले वाला 3 है ना, इससे अगली वाली संख्या कितनी है 4, 3 चौक 12 और 5 का स्क्वायर 25। मैंने जो स्क्वायर वाला टॉपिक अपना वर्गमूल वाला बेसिक मैथ में करा रखी थी, अगर आपने ये चीज़ वेट क्लास से ले रखी है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर। अगर वो कहीं हमसे जैसे मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे लिख दो 99 कितना 99
तो इसको हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली वही छोटा सा फार्मूला n+1/2, ठीक है। और एग्जाम में आपको इतना लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको पहचान होनी चाहिए पहली बात तो कि ये है क्या, ये क्या है, विषम संख्या है और किस में है, अंकों में है, क्लियर। तो इसमें डायरेक्टली आप एक जोड़ना, कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, 100/2 कितना आ गया 50 आ गया हमारा, 50 का स्क्वायर करो, क्लियर। इस तरीके से करना होगा, खाली कुछ नहीं करना। मैंने इसकी भी पार्ट 2 है, उसके भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में करा दिए। इसके बाद आप क्वेश्चन कोई भी आपके पास में क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना, 110% आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे, क्लियर। इसके बाद इसमें जो टाइप आती है, इसके बाद जो इसमें टाइप आती है बचती है, वो बचती है ब्रेकअप सीरीज। किसकी? ब्रेकअप सीरीज की। ब्रेकअप सीरीज है जो, उसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टाइप नंबर 2 का थर्ड पार्ट। मैंने टाइप वाइज करा दिए, बाकी आप इकट्ठा मैं इनको करा देता 1-2 क्लास में, लेकिन आपको कंफ्यूजन होता और कंफ्यूजन की वजह से एग्जाम में आप गलत कर कराओगे 110%। लेकिन आप मैंने अलग अलग करा दिया, एक क्लास में प्राकृत संख्याएं करा दी, आज की क्लास में सम पढ़ेंगे, कल की जो क्लास होगी उसमें सम पढ़ेंगे। और आपको इसी तरीके से लेकर क्लास एक रजिस्टर बनाना चाहिए, उसमें आपको सोल्व करना चाहिए क्वेश्चन टाइप वाइज। बस हो गया काम। मैथ इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं ना, बस एक तरीका सही होना चाहिए आपको पढ़ने का, तरीका सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है तरीका। इसमें बात करेंगे ब्रेकअप सीरीज। इसकी ब्रेकअप सीरीज आ जाए तो क्या हो, जैसे हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या में ब्रेकअप सीरीज के बारे में, इसी तरीके से इसमें ब्रेकअप सीरीज आए तो क्या होगा। तो ब्रेकअप सीरीज की बात कर लेते हैं। ब्रेकअप सीरीज होती क्या है, जो एक से स्टार्ट ना हो। कौन सी? एक से स्टार्ट ना हो। जैसे 51 प्लस में 53 प्लस में 55 57 और 99। कितना दे दिया? 99। अब क्या था, इसको सोल्व करो। इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? पहली बात तो हम पहचान होनी चाहिए कि है क्या, किसका सवाल है, विषम संख्याओं का सवाल है। किसका सवाल है? विषम संख्याओं का। और क्या है, ब्रेकअप सीरीज पूछ रखी है विषम संख्या वाले सवाल में। क्या पूछ रखी है? ब्रेकअप सीरीज। ब्रेकअप सीरीज होती है क्या, जो एक से स्टार्ट नहीं होती। देखो एक से स्टार्ट है नहीं, बीच से उठा रखा है 51 53, आप देख लो खुद। तो इसमें आपको करना क्या करना, सो ये संख्या इसमें एक जोड़ो, कितना? एक जोड़ो, कितना हो जाएगा 100। कितना हो गया 100, क्लियर। 100/2 करो, कितना आ गया 50। 50 का स्क्वायर करो, कितना आ गया 2500। कितना आ गया 2500। कोई फार्मूला नहीं लिखा है मैंने, कुछ नहीं, डायरेक्टली आप संख्या को पूरी करो। यानी कि देखो एक कंप्लीट सीरीज चाहिए हमें। क्या चाहिए? कंप्लीट संख्या चाहिए। मतलब कि जैसे ये 99 है, एक पूरा बनाने के लिए, ताकि हम भाग कर सकें। 99 को भाग दूंगा तो ब्रैकेट में वो पॉइंट में आंसर जाएगा और उसका स्क्वायर करो और दिक्कत आएगी, तो इस संख्या को हम पूरा करेंगे, क्लियर। इसी तरीके से यहाँ फिर आओ, 1 माइनस करो, कितना 1 माइनस, वहां प्लस किया है यहाँ माइनस करो, कितना आ गया 50। कितना आ गया 50 आ गया। इसके बाद देखो 50 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना 50 का स्क्वायर को, कितना आ गया, तो सॉरी एक मिनट कुछ मिस्टेक हुआ। हाँ यहाँ इसमें -1 किया, कितना आ गया 50/2 करो, 50/2 कितना आ गया 50/2 करा तो 25 आ गया। अब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर मैं करूँ, 25 का स्क्वायर करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 625। तो जो इसको सोल्व किया हुआ है 625,
तो इसको सोल्व किया हुआ है 2500, कितना है 2500, तो इसको हटा दो 2500 में से 625 को 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 14 में से 6 गए 8, तो हमारा आंसर कितना हो गया 1875 आंसर हो गया। कितना हो गया 1875 आंसर हो गया हमारा डायरेक्ट। क्लियर। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ इसी टाइप का। ये सवाल बिल्कुल इजी है, लेकिन यहाँ दिक्कत होती है कि हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि पूछ क्या रखा है, भूल जाते हैं। बस पहली चीज़ आप ये देखिए, ये संख्या विषम संख्या है और उसमें क्या पूछ दिया ब्रेकअप सीरीज, क्योंकि ये एक से स्टार्ट नहीं होगी, तो ये क्या ब्रेकअप सीरीज। इसके बाद मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे कितना क्वेश्चन, तो ये है एक और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इसी टाइप का। 101 कितना 101 प्लस 103 प्लस 105 प्लस 107 और कहाँ तक 199 तक, कितने 199 तक। अब इसका पूछ लिया, इसको सोल्व कैसे करेंगे हम, इसको सोल्व कैसे करें हम, तो इसको सोल्व देखो कैसे करना। सेम टाइप सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा संख्या बढ़ी दी ठीक है ना। तो इसमें डायरेक्टली हमें क्या करना, क्या है वहां से स्टार्ट करो, यहाँ से मर्जी आपकी। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कितना है मैंने बताया कि इसमें हम घटाते क्यों हैं और इसमें जोड़ते क्यों हैं, ताकि आसानी से उसका स्केल आ सके। क्लियर। वो संख्या आसानी से भाग हो जाए, उसका स्केल हो जाए। तो देखो पहले इसको करते हैं, प्लस 1 करो इसमें, कितना +1 कितना आ जाएगा हमारा, +1 करने के बाद लिखा जाएगा 200, कितना आ गया 200। क्लियर। कितना आ गया 200 आ गया। इसके बाद यहाँ देखो कितना आ गया, ये -1 करो, कितना आ गया 100 आ गया। क्लियर। अब डायरेक्टली हमने क्या करना, 200 उठाओ, 200 को 2 से भाग दो, कितना आ गया 100 आ गया। अब 100 का स्क्वायर करो, 100 का हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर। अब इसी तरीके से यहाँ कितना आया था हमारा, तो आया था 100 को 2 से भाग दो, कितना आ गया 50, कितना आ गया 50, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,500। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आया 2,500, इसका सोल्यूशन क्या आया 10,000। तो इस 10,000 में से 2,500 घटा देंगे, कितना ही हमारा आंसर, तो 7,500। ये आंसर हो जाएगा हमारा 7,500। क्लियर है। इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 7,500 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से कराता हूँ मैं, जुमा घटा भाग गुणा आपके सामने करता हूँ बिल्कुल, कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो कि ये चीज़ कहाँ से है। क्लियर। देखो पहली बात तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको पहचान होनी चाहिए कि ये विषम संख्या सम है या प्राकृत है। ये विषम संख्याएं हैं और कैसी हैं, ब्रेकअप सीरीज में दे रखे हैं विषम संख्याएं। तो वहाँ एक जोड़ा संख्या पूरी कर ली 200 हो गया, यहाँ एक जोड़ा माइनस किया 100 हो गया, संख्या पूरी हो गई। इसके बाद उसको 2 से भाग किया, 200 को कितना आ गया 100, 100 का स्क्वायर 10,000, फिर 100 आया, 100 को 2 से भाग किया 50 आया, 50 को 2 से भाग किया तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2,500 हो जाएगा। फिर लास्ट स्टेप क्या है, इसको घटा दो। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं 2-3 बार तो इजीली आपको याद रहेगा ये क्या है। फार्मूला बता दूंगा आपको चल जाओ, इसमें नाम फार्मूले से क्वेश्चन खुद करता नाम कराता, जहाँ जरूरत होगी ना वहाँ भले ही ना फार्मूला ना तो हमें सिखाएगा फार्मूलों का यूज़ करना, क्योंकि बच्चे फार्मूलों से जैसे एक्स आ गया ये आ गया इन चीज़ों से डरते हैं। मैथ में बहुत सारे बच्चे एक्स का यूज़ करते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बहुत सारे सवाल आएंगे ना कि अगले चैप्टर में वाई का दी जगह एक्स लगा दिया ना, तो एक्स का नाम लेते ही उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है और वे सीखना भी बंद कर देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जहाँ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होगी वहाँ करूँगा, वरना डायरेक्टली
ऐसे ही हम बढ़ते जाएंगे। क्लियर है ना? तो आज की जो नंबर सिस्टम उसके हमने टाइप कौन सी पढ़ी? सेकंड टाइप पढ़ी आज। कौन सी? सेकंड टाइप। उसके 3 पार्ट थे, वो मैंने आज पढ़ा दिए। 2 क्लासेस हो रही नंबर सिस्टम की। एक पहली क्लास थी प्राकृत संख्या की, आज होगी विषम संख्या, कल पढ़ेंगे सम संख्या। उसके बाद बच्चे हुए 44 चैप्टर के। चैप्टर आपका 5-6 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? अभी बात करें दिल्ली पुलिस की, तो हमारे पास अभी सितंबर है, अक्टूबर है और 20-22 दिन हमारे पास नवंबर के। तो सिलेबस को कम से कम हम 2 बार जरूर पढ़ लेंगे। मैथ का सिलेबस कम से कम 2 बार। एक एक टाइप देखो, यहाँ मैंने पहला जो टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट था 3 क्वेश्चन कराए, फिर उससे अगला पार्ट था उसके 3 क्वेश्चन, फिर उससे अगला था उसके 3 क्वेश्चन, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी बुक है उसको उठाइए, उसमें से सोल्व कीजिए। 110% आपके क्वेश्चन सोल्व होंगे। क्लियर? तो आराम से हम 2 बार सिलेबस कर लेंगे दिल्ली पुलिस के पेपर तक। टारगेट में हम उसको लेकर पढ़ रहे हैं। रीजनिंग की भी क्लासेस आज से या 1-2 दिन में रीजनिंग 11 तारीख से जीके और रीजनिंग स्टैटिक जीके पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और रीजनिंग 11 तारीख से, आज 10 तारीख होगी तो कितनी तारीख होगी? 10, हाँ, कल से, ठीक है? तो आप पढ़ते रहिएगा। दिल्ली पुलिस में की बार इस तरीके से तैयारी करेंगे कि आपका सिलेक्शन 110% हो जाए होगा। और जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ पढ़ते जाइएगा, खाली कुछ कोई टेंशन नहीं करनी, ना उपज मचा नहीं आवा, कुछ नहीं। धीरे धीरे आप, चाहे आज तक आपने मैथ आता था या नहीं आता था, लेकिन इन क्लासों के बाद आप खुद देखोगे कि आप पहले क्या था और अब क्या। एक बार समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। फ्री है यार, अब तो फ्री टाइम चल रहा है वैसे ही, ठीक है ना? तैयारी करो, तब आगे जमकर तैयारी करो। ये टाइम पढ़ने का 2-3 महीने हमारे पास। उसके बाद अच्छी लाइफ अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, एक अच्छी लाइफ है तो